Assalamualaikum everyone, welcome back to my YouTube channel. In this video, I am going to tell you about the documents that you need for your initial test and what happens if you do not take your documents with you. So when I gave my initial test last year, बहुत सारी गर्ल्स थी मेरे साथ जिनके डॉक्यूमेंट्स नहीं थे और उनको वापस घर भेज दिया गया था. इवन मुझे मेरी ट्रांसक्रिप्ट एक बार नहीं थी मेरे पास, तो दे सेड कि आप वापस जाएं एंड आप इस डेट को आइएगा. एंड अगर वो आपको वापस नहीं भी भेजते और डेट नहीं भी देते तो वो आपको कहते हैं कि यार आप अपने घर से मंगवा लें. I know you people are preparing for your initial test right now and आप लोगों को जो भी PDFs और preparation material और help चाहिए to clear your initial, because I cleared my initial and got a call for ISSP, so I can help you I think. Alright guys, so let's talk about the documents now. जब आप लोग डिसाइड करते हैं कि आपको PF, आर्मी और नेवी ज्वाइन करनी है तो सबसे पहले आपको क्या चीज़ कंप्लीट करनी है? योर डॉक्यूमेंट्स. आई डोंट अंडरस्टैंड कि आप लोगों को रजिस्टर करने के बाद ही क्यों याद आता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं. क्योंकि जब आप लोग अब्रॉड के लिए अप्लाई करते हैं तो तब आप सबसे पहला स्टेप क्या करते हैं? अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करना, एंड फिर आप जाके अप्लाई करते हैं. तो जब आप लोग अपनी मिलिट्री में अप्लाई कर रहे होते हैं तो तब आप लोग डॉक्यूमेंट्स का क्यों नहीं सोचते? सो अब एंड टाइम है एंड सबका डोमिसाइल नहीं बना हुआ, सबका आईडी कार्ड नहीं बना हुआ. आईडी कार्ड का तो फिर भी टोकन चल जाता है, बट अबाउट द डोमिसाइल उसका तो टोकन भी नहीं चलता. मिलिट्री में आपको आपका ओरिजिनल डोमिसाइल चाहिए होता है. ओनली देन दे लेट यू टेक योर रिटन टेस्ट. गाइज, सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, The first document that you must have is your registration slip. आपको अपनी registration slip पे कुछ भी नहीं लिखना, उस पर किसी किस्म का पेन या कोई मार्कर का निशान नहीं होना चाहिए. आपकी registration slip आपके पास हो, आपको मिलती है वो जब आप अप्लाई कर, आपको उसकी कॉपीज प्रिंट करनी होती है और अपने साथ लेके जाना होता है. उसके बाद आती है आपकी पिक्चर्स. You need 4 passport size photographs with you जिनका plain white background होना चाहिए. Guys, next comes your ID card. अगर आपका ID कार्ड नहीं बना हुआ, you're not 18 yet, then get your smart card made. और अगर आपका smart card भी नहीं बना हुआ, then आपने simply जाके नादरा के ऑफिस से टोकन लेना है. टोकन लेने के बाद आपने अपना B फॉर्म साथ लेके जाना है. B फॉर्म नहीं लेके जा सकते तो फिर आपको फोटो कॉपी लेके जानी है जिसको आपने अटेस्ट करवाना है. ठीक है, अगर आप फोटो कॉपी लेके जा रहे हैं तो फोटो कॉपी मस्ट बी अटेस्टेड. Guys, next comes your domicile. So many people do not realize that कि ओरिजिनल डोमिसाइल के बगैर they do not let you take the initial test. वो आपको डायरेक्ट घर भेज देते हैं. तो डोमिसाइल का इशू ये है कि उसके लिए आपका आईडी कार्ड बना होना चाहिए. आपका स्मार्ट कार्ड, आईडी कार्ड नहीं है तो स्मार्ट कार्ड बना हो, और वरना वो बी फॉर्म से भी बन जाता है. ठीक है, तो जितना जल्दी हो सके सबसे पहले व्हाट यू नीड टू डू इज़ गेट योर डोमिसाइल मेड. एंड टाइम पे इतना जल्दी डोमिसाइल बनता नहीं है. ना तो रजिस्ट्रेशन स्लिप पे ये लिखा होता है कि आपका जो टोकन है वो चल जाएगा. नादरा के CNIC कार्ड का तो टोकन का मेंशन्ड होता है, बट डोमिसाइल का कुछ भी ऐसा मेंशन नहीं होता. और एंड टाइम पे फिर डोमिसाइल नहीं होता, बनने में दिन ज़्यादा लगते हैं, तो वो बहुत बड़ा इशू क्रिएट हो जाता है. आपकी जो रिज़ल्ट्स हैं वो कौन कौन से चाहिए होते हैं? सबसे पहले आपकी ट्रांसक्रिप्ट होती है, 9-10 की ट्रांसक्रिप्ट, उसकी सनद होना ज़रूरी है. ठीक है, फिर 11-12 की ट्रांसक्रिप्ट और सनद होना ज़रूरी है. बट अगर आप FSC क्लियर करके अप्लाई कर रहे हैं तो आपका रिज़ल्ट नहीं आया होता, गर्ल्स का स्पेशली, तो गर्ल्स फिर होप सर्टिफिकेट की बेसिस पे अप्लाई करती हैं. उनको के कॉलेज से होप सर्टिफिकेट लेना होता है, और जब उनको होप सर्टिफिकेट मिल जाता है तो वो अपनी 11th की ट्रांसक्रिप्ट लेके जाती हैं साथ, और दैट इज़ ऑल. इस तरह से डॉक्यूमेंट सारे के सारे आपके चेक होते हैं. रिमेंबर दैट आपकी मार्कशीट्स की फ़ोटो कॉपीज़ नहीं चलेंगी. वन ऑफ द क्वेश्चन दैट अ गर्ल आस्क्ड मी वाज के हमारे पेरेंट्स की किसी एक पेरेंट का CNIC नहीं है अभी अवेलेबल, तो मैं क्या करूँ? मैं सिर्फ मामा का ले जाऊँ? तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता. यू हैव टू टेक बोथ ऑफ योर पेरेंट्स CNIC and you also have to get them attested. So bye bye, I hope this video helped. अगर आप PF board हैं तो आपके डॉक्यूमेंट्स थोड़े से डिफरेंट होते हैं. आपको अपने पेरेंट्स की सर्विस का कुछ ना कुछ भी लेके जाना होता है, वो रजिस्ट्रेशन स्लिप पे मेंशन्ड होता है. So I keep on posting ISSB की tips and how I cleared my initial on my Instagram account as well as on YouTube. So do not forget to subscribe, like and comment down below. कोई भी क्यूरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, just comment down, I will reply. एंड आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं. मैं इंस्टाग्राम पे भी आपको रिप्लाई कर सकती हूँ, प्रिपरेशन मटेरियल भेज सकती हूँ, PDFs भेज सकती हूँ, विच हेल्प्ड मी क्लियर माई इनिशियल. बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़.